नेता पाला बदलते हैं तो बोल भी बदल जाते हैं। छोटे बड़े सभी नेता इस हुनर में माहिर होते हैं। इसमें नेताओं के तीखे बोल रंग बदलते वक्त खास तौर पर याद आते हैं। कुछ यही बात आजकल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी है। 2014 में मोदी की लहर को ब्लोअर की हवा बताने वाले नीतीश कुमार ने अब ताजा भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि दिल्ली की गद्दी पर कोई दूसरा काबिज नहीं हो सकता। मोदी का मुकाबला करने की क्षमता किसी में नहीं है। यानी नीतीश चुनाव से 2 साल पहले ही मोदी को अपराजेय मान रहे हैं। शायद राजनीति के इसी रुख को भांपकर नीतीश ने सिर्फ 6 घंटे में लालू को ठेंगा दिखाया और मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल हो गए। आज एक बार फिर उन्होंने अपने इस फैसले को सही ठहराया। हद है भाई, चुनाव में नारा लगता था हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब आजकल नारा लग रहा हर हर मोदी। तो इनकी हालत ये है, अपनी ढेढ़र न देखे दूसरे की फूली निहारी। एक और कहावत है ना, चलनी दूसरे सूख। तो लोगों को अपने हालात के बारे में सोचना चाहिए। देख लीजिएगा, एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता। बहती हवा था, हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे भूलो। और आखिर खुद नीतीश कुमार ने उसे ढूंढ लिया। जिस नरेंद्र मोदी को नीतीश ने पिछले 4 सालों में पानी पी पी कर कोसा, जिस मोदी लहर को नीतीश ने ब्लोअर की हवा बताया, अब नीतीश खुद उसी हवा में उड़ते हुए मोदी नाम की माला जपने लगे हैं। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ बिहार में सरकार बनाने के 4 दिन बाद मीडिया के सामने आए नीतीश कुमार ने आज खुलकर सारे सवालों का जवाब दिया। लालू का साथ छोड़ने और बीजेपी का हाथ थामने की वजह बताई और साथ ही ऐलान कर दिया कि चुनाव के मैदान में मोदी का मुकाबला करने वाला अब कोई नहीं बचा है। नीतीश जी 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कंट्रीब्यूशन? कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। मोदी के समर्थन में नीतीश कुमार का यह बयान इसीलिए अहम है क्योंकि अब तक मोदी को चुनौती देने की क्षमता रखने वाले नेताओं में उनका नाम ही सबसे ऊपर रहा करता था। कुछ दिनों पहले तक खुद नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता का राग अलापा करते थे। विपक्ष को मोदी के खिलाफ एजेंडा बनाने की सलाह दिया करते थे, लेकिन अब वो सारी बातें पुरानी हो गईं। नीतीश का मोदी विरोध अब मोदी प्रेम में बदल चुका है और इसकी वजह भी खुद नीतीश से ही सुनिए। 2013 में हमने कहा था कि आडवाणी जी और वाजपेयी जी का जमाना बीजेपी में चला गया, अब आपके लिए बीजेपी के साथ काम करना मुश्किल है। तो 2013 और 2017 क्या परिवर्तन देखते हैं कि आपको बीजेपी में सहजता महसूस हो रही है? दूसरी तरफ का हिसाब देखकर अभी की स्थिति इस तरफ तो महा असहज हो गई। क्या करें? और अब हमने निर्णय लिया है तो मन से निर्णय लिया है। अब पुरानी बात हमको चिढ़ाने के लिए कोर्ट कर करते रहिए, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है। नीतीश ने साफ कर दिया कि उन्होंने पहले क्या कहा, क्या किया, अब ये कोई मायने नहीं रखता। और जो लोग उन्हें इस बात पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्युलरिज्म की राजनीति का दावा करने वाले नीतीश अब सांप्रदायिक छवि वाली बीजेपी के साथ मिल गए हैं, वो उनकी परवाह नहीं करते। सेक्युलरिज्म एक विचार है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। नीतीश ने नरेंद्र मोदी के नाम पर ही 2013 में बीजेपी का साथ छोड़ा था। उसके बाद लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर वो महागठबंधन बनाया जिसने 2015 में बिहार में मोदी के विजय रथ को रोका। अब नीतीश ने जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की तो आरजेडी ने फौरन पलटवार किया। लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया,
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई। भक्तों की संख्या में खुलकर आज एक और नतमस्तक परम शिष्य की एंट्री। कुछ महीने पहले उन्होंने देश की जनता को बोला था कि वो संघ मुक्त भारत चाहते हैं। आज वो संघ के साथ है, तो आने वाले दिन में भी क्या उनमें दोबारा यू टर्न आ सकता है? मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने नए साथी चुने हैं और आज बीजेपी जेडीयू पे विश्वास नहीं करती। बीजेपी के अंदर भी यही एक शंका है कि जिस प्रकार जेडीयू ने बिहार के जनता को उनके जो विश्वास को तोड़ा है, कितने महीनों में बीजेपी का विश्वास तोड़ेगी। इसीलिए उनको बहाने के लिए, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, बीजेपी को अपनी तरफ खींचने के लिए जेडीयू के आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ता कर रहे हैं। खेमे बदलना नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। अपनी राजनीति की शुरुआत नीतीश ने लालू के साथ ही की थी, लेकिन 90 के दशक में उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा और सत्ता का सुख लेते रहे। 2013 में मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने तो नीतीश खेमा बदलकर फिर लालू के साथ हो लिए और अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर वो वापस बीजेपी के साथ हो गए हैं। साफ है, कोई कुछ भी कहता रहे, नीतीश अपनी राजनीति का रास्ता अपनी जरूरतों के हिसाब से ही तय करते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।